हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक है आपका पोजीशंस। ठीक है, आपको पता होगा ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट भी है और आपसे वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है और लाइफ टाइम आपके ये काम आएगा। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो विद डायग्राम हम सारी की सारी पोजीशंस को अच्छे से स्टडी करेंगे आज के वीडियो के अंदर। उससे पहले देखिए, एक लाइन आपको यहाँ दिख रही होगी, इसका मतलब हम समझते हैं पहले क्या है। देखिए, योर बॉडी इज़ अ टेम्पल। आपका जो शरीर है वो आपके लिए क्या है, एक मंदिर है। बट ओनली इफ़ यू ट्रीट एट इट एज वन। ठीक है, लेकिन कब तक? जब तक आप उसको ऐसे ट्रीट करते हो, जैसे आप मंदिर की साफ़ सफाई रखते हो ना, वैसे ही आपकी बॉडी क्या है, एक टेम्पल की तरह है। अगर आप उसको साफ़ रखोगे तो वो लंबे टाइम तक चलेगी, लेकिन अगर आप उसको गंदगी रखोगे, गंदा खाना पीना खाओगे या अनहाइजीनिक कंडीशन में रखोगे तो वो आपकी टेम्पल की तरह नहीं रहेगी, बल्कि वो आप मतलब डिजीज़ कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये आपका एक छोटा सा थॉट था जो इस टॉपिक के ऊपर आपके लिए लिखा गया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पोजीशन का। सबसे फर्स्ट जो पोजीशन रहेगी आपकी वो रहेगी सुपाइन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन क्या होती है? देखिए, ये जो पेशेंट या जो अभी आपका सब्जेक्ट है वो लेटा हुआ है, देखिए इट इज़ अ बैक लाइन पोजीशन। इसके अंदर आपको बैक की तरफ से क्या करना है, लेटना है विद द आर्म ऑन द साइड। और जो आपके हाथ रहेंगे वो कैसे रहेंगे, दोनों साइड्स में रहेंगे। ऐसी पोजीशन का यूज़ हम किस कंडीशन के अंदर करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, या फिर जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब, या फिर अंडर गोइंग द एनेस्थीजिया। ठीक है, जब पेशेंट को आपने सुन करना है, एनेस्थीजिया देना है, उस दौरान आप ये क्या करते हो, पोजीशन देते हो। या फिर लंग बायोप्सी। ठीक है, लंग बायोप्सी देखिए, आपके जो लंग्स हैं वो यहाँ थोड़े से कैविटी पे प्रेजेंट होंगे। बायोप्सी का मतलब क्या, आपने लंग्स के अंदर से कोई टिश्यू निकालना है, ठीक है, पंचर करके। तो उस कंडीशन के अंदर भी आपने पेशेंट को कैसे पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन देनी है। तो इसके अंदर क्या है, बैक लाइन पोजीशन है। जो हाथ रहेंगे वो दोनों साइड में रहेंगे, पैर आपके इस तरीके से रहेंगे। सेकंड पोजीशन है हमारी डोर्सल रिकम्बेंट। ठीक है, डोर्सल रिकम्बेंट जो पोजीशन है उसके अंदर देखिए क्या, सेम ऐसे ही आपने पेशेंट को लेटाना है बैक लाइन पोजीशन के अंदर। इसके अंदर क्या रहेगा, जो पेशेंट का हेड है और शोल्डर है उसको आपने एलिवेट करना है पिलो लगा के। देखिए, यहाँ कोई पिलो नहीं था, यहाँ पे क्या है, पिलो लगा दिया है, एलिवेट कर दिया आपने पेशेंट के हेड को और शोल्डर्स को थोड़ा ऊपर की तरफ। ठीक है, आर्म आपकी रेस्ट कर रही है दोनों तरफ, आर्म आपने ऐसे ही रखनी है। जो लेग्स हैं, लेग्स की पोजीशन यहाँ पे क्या रहेगी, वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, अपार्ट, लेग्स आर अपार्ट। ठीक है, विद द नी फ्लेक्स। और नी की पोजीशन आपने कैसे रखनी है, नी को आपने फ्लेक्स करके रखना है। ठीक है, एंड द फुट रेस्टिंग ऑन द बेड। और जो आपके फुट पोर्शन है उसको आपने क्या करना है, बेड पे रेस्ट करने देना है। तो इसके अंदर देखिए, हर पोजीशन मतलब बॉडी के हर ऑर्गन की आपको बताई गई है। हेड को आपने एलिवेट करना है, हैंड्स को आपने रेस्टिंग पोजीशन में रखना है, जो आपके नी है उनको आपने फ्लेक्स करना है, और जो आपका फुट है उसको रेस्टिंग पोजीशन देनी है। ये आपकी जो पोजीशन है उसका नाम है डोर्सल रिकम्बेंट। और ये जो आपकी पोजीशन है वो कब यूज़ की जाती है, डोर्सल रिकम्बेंट कब आपकी यूज़ में आती है, फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। कब? जब आपने एब्डोमिनल और जेनाइटल एरिया को एग्जामिन करना है। ठीक है, जेनाइटल एरिया को एग्जामिन करना है या फिर आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी है उस दौरान। नेक्स्ट आपका पेरिनियल केयर के दौरान। पेरिनियल केयर का क्या मतलब है, आपका जो थाई के बीच का जो एरिया है उसको आप क्या बोलते हो, पेरिनियल एरिया बोलते हो। वहाँ पे आपने जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनकी केयर करनी हो, उस दौरान आप ये पोजीशन देते हो। या फिर पीवी एग्जामिनेशन। पीवी एग्जामिनेशन का मतलब है पर वेजाइना एग्जामिनेशन। ठीक है, जब आपने वेजाइना को एग्जामिन करना हो उस दौरान भी आप ये पोजीशन यूज़ कर सकते हो। थर्ड हमारी जो पोजीशन आती है वो है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। इसके अंदर देखिए क्या है, जो पेशेंट है उसको कैसे लिटाया जाता है। देखिए, ये भी आपकी लाइंग ऑन द बैक, पेशेंट को कमर के बल पे, बैक के बल पे लेटना है। आर्म्स को आपने दोनों तरफ साइड में रखना है। जो बेड है उसको किस तरीके से पोजीशन देना है कि जो हेड है बेड का वो लोअर हो फुट के मुकाबले। ठीक है, हेड ऑफ बेड क्या रहेगा, पैरों के मुकाबले लोअर रहेगा। ठीक है, एंड देयर इज नो फ्लेक्शन एट द वेस्ट लेवल। वेस्ट लेवल आपका ये हो गया, किसी तरीके का कोई फ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आपका बेड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, हेड की पोजीशन आपने लो रखनी है और फुट का जो एंगल है वो आपका ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है वो हम किन पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं, एक तो शोक पेशेंट के अंदर। ठीक है, शोक वाले जो पेशेंट है वहाँ पे आप यूज़ करोगे ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई, पैरों से जो ब्लड सप्लाई है प्रॉपर हार्ट तक पहुँचे। या फिर हाइपोटेंसिव पेशेंट के अंदर, ठीक है, जिनका बीपी कम हो रखा है, उन पेशेंट के अंदर आप ये यूज़ करोगे।
थर्ड है आपकी कोर्ड प्रोलैप्स पेशेंट। अगर आपकी पेशेंट है वो प्रेग्नेंट वुमेन है और कोर्ड प्रोलैप्स यानी जो अम्बिलिकल कोर्ड है वो वजाइना के थ्रू बाहर आ गई है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, पेशेंट को ऐसी पोजीशन दे दोगे ताकि वो और बाहर ना निकले जब तक डिलीवरी ना हो। उसके बाद है टू शिफ्ट द एब्डोमिनल ऑर्गन अपवर्ड ड्यूरिंग द सर्टेन सर्जरीज। ठीक है, या फिर आप कब करोगे, जब आपने एब्डोमिनल से रिलेटेड या इस एरिया से रिलेटेड, पेल्विक एरिया से रिलेटेड कोई सर्जरी करनी है और एब्डोमिनल ऑर्गन को यहाँ थोरेसिक कैविटी की तरफ आपने शिफ्ट करना होता है, उस दौरान आप ये पोजीशन देते हो। नेक्स्ट यूज़ रहेगा एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म अब क्या होता है, एम्बोलिज्म होता है मूवेबल ब्लड क्लॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्लॉट रहेगा वो ब्लड का ना होगा, किसका रहेगा, एयर का। एयर का क्लॉट आपका घूमता रहे जब आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो उस दौरान आपने जो पोजीशन देनी है वो कैसे देनी है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देनी है। अब जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन रहेगी वो जस्ट अपोजिट रहेगी आपकी ट्रेंडलबर्ग के, तो उसका नाम भी रखा है हमने रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या है, यहाँ पे आपने हेड जो था वो लो रखा था और फुट का जो लेवल है वो एलिवेट रखा था। इस कंडीशन में आपने जस्ट अपोजिट करना है, जो आपका फुट रीजन है वो आपने लो रखना है और जो हेड पोर्शन है वो आपने अपर की तरफ रखना है। तो यही बात यहाँ पे लिख रखी है, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू ट्रेंडलबर्ग पोजिशन। इस पोजिशन के अंदर जो हेड है बेड का वो एलिवेट करना है फुट के मुकाबले, और किसी तरीके का कोई फ्लेक्शन नहीं होना चाहिए वेस्ट लेवल पे। कमर का जो हिस्सा है वहाँ पे किसी तरीके का कोई फ्लेक्शन या कोई बीच में से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये जो पोजीशन है हम वो किस केस के अंदर यूज़ करते हैं, टू मिनिमाइज द गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स। ठीक है, गैस्ट्रो मतलब स्टमक का, इसोफेजियल यानी आपकी जो फूड पाइप है वहाँ, स्टमक का कोई भी कंटेंट आपका इसोफेगस के अंदर वापस ना आ सके। ठीक है, उस रिफ्लक्स से बचाने के लिए आप क्या करते हो, यानी GERD आपकी एक कंडीशन है उसके अंदर ये पोजीशन दी जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट पोजीशन पढ़ेंगे वो रहेगी आपकी लेटरल पोजीशन। अब तक हमने 4 पोजीशन को डिटेल में पढ़ लिया है आपकी, सुपाइन पोजीशन, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन रहेगी वो रहेगी लेटरल पोजीशन। देखिए जो आपकी लेटरल पोजीशन है इसके अंदर क्या करना है, पेशेंट को आपने लाई करवाना है या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। ठीक है, पेशेंट की मर्जी है वो लेफ्ट हाथ की तरफ सोना चाहता है या राइट हैंड की तरफ सोना चाहता है। ठीक है, और जो आपकी हिप और नीज़ की जो पोजीशन यहाँ पे रहेगी वो फ्लेक्स रहेगी। ये जो नी है आपका ये फ्लेक्स है और साथ में हिप भी क्या रहेगा आपका, फ्लेक्स रहेगा। उसके बाद देखिए जो टॉप लेग है, ठीक है, टॉप लेग यानी जो ऊपर की तरफ लेग है वो आपकी कैसे रहेगी, इस पोजीशन में रहेगी। ठीक है, उसी मतलब जो हिप और नी है वो फ्लेक्स आपने किस तरफ की लेग के करने हैं, जो आपकी टॉप ऊपर की तरफ जो पोजीशन रहेगी लेटरल में। इन दिस पोजीशन जो प्रेशर रहेगा ऑन द बैक एंड कोकिक्स विल बी रिलीव्ड। ठीक है, जो आपका ये है बैक है, कमर है, और जो आपका कोकिक्स का रीजन है, यहाँ जो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका हिस्सा होता है वो कोकिक्स होता है, वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा और ये जो एरिया आपका वो क्या रहेगा, रिलीफ रहेगा। ठीक है, प्लस जो आपकी स्कैपुला है एक तरफ की, वहाँ पे भी कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेटरल एस्पेक्ट ऑन द इलियम, ठीक है, आपकी यहाँ पे इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। और द ग्रेटर ट्रंकर और फीमर, फीमर आपकी ये, ठीक है, तो यहाँ पे भी किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये जो पोजीशन है हम वो किस केस के अंदर देते हैं, देखिए कहाँ पे इस पोजीशन का यूज़ किया जाता है। मोस्टली जब हम सोते हैं तो मोस्ट ऑफ पीपल की यही पोजीशन रहती है आपकी लेटरल वाली। ठीक है, तो देखिए ये पोजीशन यूज़ की जाती है टू प्रमोट द लंग एंड कार्डियक फंक्शन। ठीक है, लंग या कार्डियक जो डिजीज़ वाले पेशेंट रहते हैं उनके अंदर ये पोजीशन दी जाती है। टू रिलीव द प्रेशर ऑन बैक एंड कोकिक्स। ठीक है, अगर किसी पेशेंट के बैक पेन है या कोकिक्स पेन है, वहाँ से प्रेशर रिलीव करना है, तब आप ये पोजीशन दे सकते हो। आफ्टर द लीवर बायोप्सी, ठीक है, लीवर बायोप्सी के बाद आप ये पोजीशन दे सकते हो। लीवर बायोप्सी कहाँ से होगी, आपकी राइट साइड से होगी, तो आप राइट लेटरल पोजीशन वहाँ पे दोगे। ठीक है, जिस तरफ से आपकी बायोप्सी हुई है उसी तरफ आप प्रेशर लगाओगे। तो नेक्स्ट है आपका पेशेंट विद द पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, अगर किसी को पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन, अब ये क्या होता है, स्टमक का हिस्सा होता है एक
पाइलोरस देखिए, अगर ये आपका स्टमक है तो इसका वो हिस्सा जो आपका ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है उस हिस्से को आप क्या बोलते हो, पाइलोरिक बोलते हो। ठीक है, ये आपका मान लो पाइलोरिक रीजन हो गया। स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग हो जाना, ये हिस्सा आपका बिल्कुल नैरो हो जाएगा, भीड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका स्टमक का जो फूड है वो ड्यूडेनम के अंदर नहीं जा पाएगा। वैसी कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट खाना खा लेता है तो उसके बाद आपने राइट लेटरल पोजीशन देनी है टू प्रोमोट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ताकि खाना इंटेस्टाइन के अंदर थोड़ा पुश हो सके। ठीक है, और नेक्स्ट कहाँ पे इसका यूज़ रहेगा, ड्यूरिंग द सीजर अटैक एंड द एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, सीजर अटैक अगर मान लो किसी पेशेंट को दौरा आया है, ठीक है, उसके दौरान आपने लेटरल पोजीशन देनी है, और जो एयर एम्बोलिज्म है उस दौरान आपने ये पोजीशन देनी है, कैसी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो राइट दो तरीके की हो सकती है आपकी, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। ठीक है, किस किस कंडीशन में आपने राइट साइड वाली देनी है, जैसे ही आप ये लीवर बायोप्सी करवा लेते हो उस दौरान, या फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट के अंदर। ये दो बातें हमने पढ़ी हैं, लीवर वाले के अंदर और पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले के अंदर। और लेफ्ट जो लेटरल पोजीशन रहेगी वो हम सीजर वाले पेशेंट के अंदर और एयर एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपने ये चीज़ें लिखनी है। बाकी जो बची हुई पोजीशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर इसी के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये पोजीशंस का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा।